डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी टॉक चैनल। और आज के सेशन में जानने वाले हैं, आपने थंबनेल देख लिया होगा, यूपीएससी 2025 के लिए इवन आप 26 में भी एग्ज़ाम देने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डैट मीन्स कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक को हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उस पर हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। सो नाउ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस मेजर पूछे जाते हैं, खासकर हिस्ट्री वाले पोर्शन में देखा जाएगा एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न के कंपैरिजन में। तो मॉडर्न से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। बेसिकली हम इसमें टॉक करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर कि मॉडर्न हिस्ट्री में किस टॉपिक को और सोर्सेज विथ सोर्सेज हम लोग बात करेंगे कि किन सोर्सेज को अच्छे से फॉलो किया जाए कि इनफैक्ट वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस को हेल्पफुल मिले करने में। सो नाउ आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं। सो प्रोबेबली हम लोग इस पे टॉक करेंगे। सो आइए टॉक करते हैं कि यूपीएससी के लिए क्या क्या हमें चैप्टर्स करना है। और आप फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, खासकर यूपीएससी और पीसीएस को लेकर। इस पे बहुत सारे टॉपिक का डिटेल एनालाइज भी होगा एंड पीवाईक्यू का तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ वाइट पेज ले और पेन ले, फिर आप इसको लिखे। आपने कई बार पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री को, बट मैं ये पीवाईक्यू एनालाइज बेस्ड पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन चैप्टर्स को आपको ज़्यादा प्रेफर करना है। प्रीलिम्स पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन मैं करूँगा। तो फर्स्टली आपको यूरोपीय शक्ति का आगमन और भारत की ब्रिटिश विजय, यानी कि इन चैप्टर्स को अच्छे से देखना है। विथ मैं सोर्सेज बताऊंगा, लास्ट में मैं सोर्सेज ज़रूर बताऊंगा आपको किन बुक से करना है आपको। मतलब बिल्कुल घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बोझिल है, कुछ होता नहीं है। जब तक हम खुद से नहीं हारते हैं, हमें हराने वाला कोई फिर कुछ है ही नहीं ऐसा। तो डैट मीन्स कि यू हैव टू बी डिसाइड कि आपको किन किन चीज़ों पे सेलेक्टिवली फोकस करना है। तो फर्स्ट आपको ये करना है यूरोपीय शक्ति का आगमन और भारत की ब्रिटिश विजय। दूसरा, ब्रिटिश प्रशासन एवं नीतियाँ, डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश औपनिवेश ने बनाया था, डैट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक्स। ओके। औपनिवेशिक भारत की प्रेस एवं शिक्षा, प्रेस और एजुकेशन को लेकर, तो ये टॉपिक भी आपको करना है। 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपको 1857 से लेकर 1947 तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीन, मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक आप यहाँ पे डबल स्टार कर सकते हैं, यहाँ पे डबल स्टार और यहाँ पे डबल स्टार। स्वतंत्रता पश्चात भारत, यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, बट आपको ज़रूर एक बार अच्छे से एनालाइज करना है और पढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेलेक्टिव चैप्टर्स है जहाँ से बीते वर्ष यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में या खासकर अन्य भी जो एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वहाँ पे भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन चैप्टर्स को लिख लेना है। अभी आप मेरे साथ लिख लीजिए वीडियोज़ को पॉज करके, और आप ज़रूर इन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। और पीवाईक्यूज़ ज़रूर आप पीवाईक्यूज़ के हेल्प से इन टॉपिक्स को आप एक बेहतर रूप में कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं इसके लिए सोर्सेज क्या आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक तो राजीव अहिर सर की जो बुक आती है स्पेक्ट्रम, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये बुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सारे टॉपर्स आपको प्रेफर करने के लिए बोलते हैं। डैट मीन्स बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन हमें फिर इतनी मोटी किताब, फिर कम समय बचा है, तो डैट मीन्स कि आपको सेलेक्टिवली तो पढ़ना है। सेलेक्टिवली अगर मोटी किताब है, आपको ज़्यादा बर्डन हो रहा है, तो आप उसमें से जो जैसे मान लीजिए कि प्रेस एजुकेशन है, तो आप अलग कर लीजिए ताकि वो पतली हो जाए। अब तो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये आपको क्वालिटी सीखना होगा। स्मार्ट स्टडी आपको कैसे करना है। मोटी किताब अगर ज़्यादा बोझिल लग रहा है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं ताकि उसको बेहतर रूप में आप रिवीजन कर पाए। तो एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर सर की, एक तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा 12th क्लास की जो NCERT आती है आधुनिक भारत की, ये भी बहुत अच्छी किताब है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो दो और सोर्सेज जो NCERT की जो 8 क्लास की किताब आती है, जो 8वीं क्लास की किताब आती है NCERT की हिस्ट्री की, उसको आपको देखना है। अच्छा, इसको मर्ज किससे करना है तो NCERT 12th का पार्ट 3 से। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। जब भी आप NCERT की 8 क्लास की किताब पढ़ेंगे, बुक्स को जब आप एनालाइज करेंगे, देन आफ्टर आप डायरेक्ट 12th क्लास की पार्ट 3 NCERT हिस्ट्री, उसको दोनों को मर्ज करके आपको इंटीग्रेट स्टडी करना है। ओके, इसके अलावा मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आप जो आधुनिक भारत है 12th क्लास की, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपने NCERT नहीं किया है या फिर आप कम समय बचा है तो आप स्पेक्ट्रम से आप सेलेक्टिवली वहाँ से आप कर सकते हैं चैप्टर्स को। जैसे मैंने यहाँ पे जो जो चैप्टर्स दिया है वो सारे चैप्टर्स आपको स्पेक्ट्रम बुक्स में मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और आप चीज़ों को समझिए। इतनी सारी सामग्रियाँ है, फिर आप कैसे उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। तो इनफैक्ट ऐसे में पैसेंस रखना और एक लिमिट सोर्स के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं डेडिकेट करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। सो फ्रेंड्स, आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ जो साइंटिस्ट जियो कंबाइंड का, 9 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ भी क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे गए हैं। तो वो खासकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसकी थीम को समझे। जो भी एक पैटर्न चल रहा है तो उस पैटर्न को हमें समझना होगा कि UPSC की एक्चुअल जो डिमांड है वो क्या है, फिर उन चीज़ों पे काम करना होता है। अदरवाइज़ आप सोर्सेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप किन सोर्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट इज़ अ स्मार्ट वर्क। तो ये बहुत ही एक तरह से स्मार्ट वर्क्स को रिफ्लेक्ट भी करता है। सो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इन चैप्टर्स को ज़रूर देखना है। चूँकि मैंने ये PYQs एनालाइज चैप्टर्स के बेस्ड पे मैंने इस थीम को क्रिएट किया है, तो डैट मीन्स कि आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगा। ओके, सो आप वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं कि उनको भी अगर इस तरह की कोई भी इंटरप्टेड अगर हो रहा है, खासकर जिस भी टॉपिक्स में, तो वहाँ से क्लैरिटी आए। और इस पे बहुत सारे इस टॉपिक्स पे और भी PYQs देखेंगे, बहुत डिटेल एनालाइज भी होगा। सो होपफुली आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।